साधक को सावधान रहना चाहिए। जब उसका तपोबल बढ़ता है, साधन बढ़ता है, तो उसमें आवेश आने लगता है। अगर वो उस आवेश में किसी को शाप दे देगा तो लागू हो जाएगा शाप पर, उसका वो तपबल क्षीण हो जाएगा। वो कभी किसी की सेवा से प्रभावित होकर, द्रवित होकर किसी को वरदान न दे दे, क्योंकि तप है तो लागू हो जाएगा वरदान, पर वो लक्ष्य से गिर जाएगा। जो उसे भगवत प्रेम प्राप्त करना था उससे वंचित हो जाएगा। इसलिए ना तो किसी को वरदान देने की भावना रखे, ना किसी को साप देने की भावना। ऐसे भावना से हम साप का मंगल मनाते हैं। लेकिन अपने साधन बल से किसी से राग पूर्वक, द्वेष पूर्वक किसी को साप दे देना या किसी को वरदान दे देना, ये आपके भजन की हानि करने वाला है। ऐसा कभी ना करें। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहाँ बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान, जिनकी चोंच ऐसे कि बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती है, बार बार निकालते। यही वहां है कि मरना नहीं है। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान, कोई ऐसा आचरण बने नहीं कि हमारा ये मार्ग कोई और नहीं छुड़ाता, आप ही छोड़ दोगे। जहां आपका मन आज्ञा उल्लंघन किया तो इतना वो दोषी हो जाता है कि वो सामने आने में डरता है और उसको सब बुरा नजर आने लगता है। ये माया है, सब नौटंकी है, सब नाटक है। और वही भोगों में वही माता पिता परिवार दुल्हन लड़का बच्चा, यही सब सत्य लगने लगता है। थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आप। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ, नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं। जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास जी। भक्तों की दयनीय अवस्था पर कभी कोई हंसे ना कि देखो ये भगत थे, कटोरा लिए घूम रहे। देखो बड़े भजनानंदी बनते थे, चल नहीं पा रहे, 4 लोग संभाल। भक्त के जीवन में कभी अंधकार नहीं, कभी पराजय नहीं। हर पराजय उसकी विजय का द्योतक बनती है। अगर ये दिखाई दे रहा है कि भक्त गिरा, तो कहां गिरा ये तुम नहीं देख पा रहे, हरि की गोद में। वो बुद्धि भीम होती है जो भगवत शरणागत है, महान बलवान, जिसे विचलित न कोई भी वार, कोई भी प्रहार जिसे विचलित न कर सके। भीम बुद्धि होती है। सब कुछ सहते हुए भी पर्वत की तरह अपनी निष्ठा में अडिग रहे। चलायमान बुद्धि, चाहे जितने प्रहार हो, हरि हर प्रहार का उत्तर है हरि। इस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए। उसी मोहिनी को ये जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। आप जरा देख लीजिए, अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना। और साधु को मन को ऐसे मारना, तो हम सब समस्याओं को मिटा दें, लेकिन हमें मिटाना नहीं, हमें भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता। तो इसलिए ये विचार कीजिए कि अगर मिटाना संभव होता तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती। जिनके पुत्र भगवान राम, राम के पिता कहलाने का सौभाग्य जिनको मिला, उनको भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागने पड़े। हा राम हा राम हा राम। आज से 1 वर्ष पूर्व जब यहाँ आया था तो आपने अपने अंदर के हेलोजन को प्रकाशित करने की बात कही थी। उसी में प्रस्तुत हूँ, परंतु देहाभिमान नहीं गलित हो रहा महाराज जी। मतलब काम वासना की वृत्तियां असहनीय हो रही हैं महाराज जी। खान पान गलत हो रहा है, भजन कम हो रहा है, कुसंग ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ऐसा है। अगर हमारा भजन ठीक हो, सात्विक आहार हो, पवित्र जीवन हो, तो गंदी वासनाओं का संस्कार वसात स्फुरण होता है। असहनीय या परेशान हो जाने का मतलब है आप हस्त मैथुन या मोबाइल या गलत बच्चों का संग
या किसी स्त्री का आकर्षण संग बिना इसके नहीं हो सकता। आपका कोई कनेक्शन है, उस कनेक्शन को काटिए। कनेक्शन नहीं होता, मन उठा, घूमा, फिर आ गया राधा 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 राधा। कनेक्शन है, उसी गली में खड़ा कर देगा जाके, वही क्रिया करवा देगा, मोबाइल में चित्त लगा देगा। कनेक्शन है, कोई गलत कनेक्शन है, कुसंग है, उसको आप देख लीजिए। बहुत लोगों के क्वेश्चन है, हर नौजवान का सवाल है कि केवल सपाटे दंड बैठकों से कुछ भी नहीं हो सकता। सपाटे दंड बैठकों से 13 विश्व रिकॉर्ड, सपाटे दंड बैठकों से वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप, सपाटे दंड बैठकों से 65 kg में 4 बार राजस्थान केसरी, सपाटे दंड बैठकों में वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियनशिप धारूबेड़ा में, बाल भवन रेवाड़ी में वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप, कितनी चीजें जीती है केवल सपाटे दंड बैठकों से। क्या नहीं हो सकता? और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ हूँ सपाटे दंड बैठकों से। जैसे अभी कोई गंदा काम करता है तो अभी थोड़ी उसका फल मिल जाता है, पर समय आएगा तो उससे भी बड़ा कष्ट उसे मिलेगा। तो इसलिए अभी हम लोग सोते हुए नाटक कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, वस्तुतः सब जानते हो। इस जानकारी को अगर प्रयोग करना चाहते हो तो नाम जप करो। नाम जप कर लिए जान गए तो कुछ मिथ्या नहीं है, सब ब्रह्म। महाराज जी, मैंने संकल्प लिया था बाबा विश्वनाथ जी के सामने कि ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ महीने में टूट गया। हे प्रभु बचा लो, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? अभी संकल्प से काम नहीं चलता, सावधानी से काम चलता। गंदा आचरण छोड़ो, कसम संकल्प नहीं करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जीवन में ना हो। कसम नहीं खा रहे, अगर हम प्रयास में फेल हो गए फिर हम प्रयास करेंगे। जब हस्त में तुम लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूं दासराज, इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। जवान शरीर है, 16 वर्ष की वैश्या है और भ्रष्ट करने के लिए आई है एकांत में ठाकुर हरिदास जी के पास। पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 3 लाख नाम जप करते हैं। क्या प्रभाव हुआ? वो वैश्या हरिदासी बन गई, लेकिन हरिदास जी के हृदय में काम उत्पन्न नहीं कर पाई। भगवान डरते क्यों? डरते इसलिए तुमने महाबल का आश्रय नहीं लिया। भगवान महाबल है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। जहां सुई का धागा भी नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु का भरोसा कर लोगे, जिनके एक संकल्प से निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। तो हमारा नुकसान हो गया तो क्या परेशानी? वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। मेरा मालिक है, उसके विधान से हुआ है, कोई होगा मंगल विधान। भक्त ऐसे सोच करके मृत्यु के समय भी भयभीत नहीं होता, भयावह समय में भी भय नहीं आता। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। माया की प्रेरणा से, कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ ये जीव 4 प्रकार की 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। ये मनुष्य शरीर भवसागर से तरने के लिए जहाज है। अगर नौका को अनुकूल वायु मिल जाए तो प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज में नाव पार कर जाती है। अगर वहां भंवर भी है, अनुकूल वायु है तो झटके में पार हो जाएगी। नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। बहुत दृष्टि उठा करके इधर उधर गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि कोई टक्कर मार सकता है, देखो जिनको प्रारब्धानुसार टक्कर लगनी होती है ना,
वो चाहे जितनी सावधानी से चलो, वो प्रारब्ध आकर के दंड देता है। प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपका प्रारब्ध यदि आया है, प्रभु से पास हो गया है कि आपको ये दंड मिलना चाहिए, फिर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए। प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।